नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अपन फिटर थ्योरी की जो निम्मी की पीडीएफ है उसका कंप्लीट हल कर रहे हैं, जो कि सेकेंड ईयर वाले तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि फिटर ट्रेड से संबंधित हैं। लगातार इस सीरीज को देखते रहिएगा, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी क्वेश्चंस इसी सीरीज से आएंगे। एक भी क्वेश्चंस इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके फिटर थ्योरी के रहेंगे सारे पीडीएफ से ही आएंगे, तो आपको पीडीएफ ही पढ़नी है। इसलिए आप इस पीडीएफ को ज़रूर पूरा अच्छी प्रकार से समझें और पढ़ें। दोस्तों, अपन ने 85 नंबर तक क्वेश्चंस कर लिए हैं इस फोर्थ पीडीएफ का। आज अपन 86 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही शानदार हैं, समझने वाले सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला ही क्वेश्चंस आज का जो कि है, विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे के बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, विद्युत केबलें होती हैं और उपकरणों में तांबे के जो बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, तांबे का इसलिए उपयोग करते हैं अपन, क्योंकि तांबा क्या होता है, तन्य धातु तो होती है, लागत में सस्ता नहीं होता, एल्यूमिनियम से महंगा होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है आसान सोल्डरिंग ये भी हो ही जाती है गुड कंडक्टर, लेकिन सबसे अच्छा जो आंसर इसका रहेगा ना वह रहेगा गुड कंडक्टर, क्योंकि यह एक अच्छा चालक है। ठीक है, गुड कंडक्टर का मतलब होता है यह एक अच्छा चालक है जिसमें अच्छी धारा बहती है, सबसे अच्छी धारा बहती है। ठीक है, इस जगह अगर चांदी आता है तो चांदी उससे इससे भी अच्छा कंडक्टर है। दूसरे नंबर पर तांबे आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है कैस्टराइट किस धातु से निकाला जाता है। कैस्टराइट जो होता है वह किस धातु से निकाला जाता है, तो यह एल्यूमिनियम से निकाला जाता है। यह भी आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है कौन सा कपलिंग में डिसिग्नेजिंग प्रावधान होगा। तो कौन सा यहाँ पर आंसर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, सी ऑप्शन यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझेंगे कि लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए जिस ड्राइव का अपन उपयोग करते हैं उसका जो नाम है वह है रोप ड्राइव। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला 90 नंबर जो क्वेश्चन है वह है गियर में एक्स में चिन्हित भाग क्या है। यहाँ पर इस चिन्हित भाग का नाम पूछा है, ये बीच वाली जो लाइन है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यह जो होता है ना, यह होता है पिच सर्कल। क्या कहते हैं इसको, पिच सर्कल कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती हैं। तो इनमें से कौन सी प्रदान करती है, तो वह होती है टू थ्रेड चेन कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचालित करता है। तो देखिए, इनमें से कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचालित करता है, तो वह होता है मेटल गियर। क्या कहते हैं उसको, मेटल गियर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है वह होती है तांबा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है ना जो सोल्डरिंग आयरन, देखिए मैं थोड़ा सा चित्र आपको बता देता हूँ। इस तरीके से जो टाका लगाने की मशीन आती है ना सोल्डरिंग आयरन, तो उसका जो ये बिट होता है यह तांबे का बनता है। यहाँ पर इन्हें सिर का नाम लिया, ये बिट भी कह सकता था। ठीक है, या यहाँ का सिरा भी कह सकता था इस जगह का। ठीक है, नोक भी कह सकता था, लेकिन इन्होंने सिर कहा है। ध्यान रखना ये भी तांबे का ही बनता है जहाँ से टाका जोड़ा जाता है। आगे 94 नंबर क्वेश्चन से गियर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर भी इस प्लेट का नाम, यानी कि ऊपर का जो प्लेट भाग होता है ना, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वह है टॉप लेड। इसको क्या कहते हैं अपन, टॉप लेड कहते हैं। बी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कैसे फास्ट में लूज पुल्ली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। देखिए, कैसे फास्ट से
लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है तो वह होता है बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन से बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है, तो यहाँ पर बेल्ट फास्टनर का नाम बताना है। तो देखिए इस बेल्ट फास्टनर का जो नाम है यह है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। ठीक है, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है यदि रैंपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा। रैंपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो क्या होगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा इसका जो प्रभाव पड़ता है वह होता है कि पुल्ली उच्च टॉर्क संचालित कर सकती है। पुल्ली जो है ना अच्छा बल प्रदान कर सकती है, संचालित कर सकती है, उच्च टॉर्क दे सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं। हेलिकल जो गियर होते हैं इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इनका उपयोग ऑटोमोबाइल वाहन यानी कि मोटरसाइकिलों में किया जाता है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यूनिवर्सल कपलिंग जो होती है ना इनका उपयोग ऑटोमोबाइल वाहनों में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक्स के रूप में चिन्हित गियर में चिन्हित भाग का तत्व का नाम क्या है बताइए। तो एक्स के रूप में चिन्हित गियर के तत्व का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की लाइन का पूछा गया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम अपन को बताना है। तो इसका नाम क्या है, तो इसको अडेडम सर्कल कहते हैं, ये ध्यान रखना अडेडम सर्कल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिस ड्राइव का उपयोग किया जाता है वह होता है गियर ड्राइव। ठीक है, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो यहाँ पर ये शाफ्ट है बीच में और ये पुल्ली लगी हुई है। तो शाफ्ट और पुल्ली के बीच में एक कील ठोकी जाती है जिसको कहा जाता है कीज। क्या कहा जाता है, कीज कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है। तो पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है, तो इसमें जो बेल्ट कम फिसलती है वह वी बेल्ट होती है, ये ध्यान रखना। वी बेल्टें सबसे कम फिसलती हैं। बेल्टें डली होती है ना पुल्लियों पर, उस बेल्ट के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है अगला जो कि है किस बेल्ट में उसकी लंबाई और देखिए किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है। देखिए लंबाई को बदला नहीं जा सकता, फिक्स लंबाई होती है और उसको पुनः उपयोग में भी लिया जा सकता है। तो वह कौन सी बेल्ट होती है, तो ये जो बेल्ट होती है यह वी बेल्ट होती है, ये ध्यान रखना। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है। विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जिस बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है ना वह बेल्ट होती है स्टेप्ड ड्राइव। क्या होती है, स्टेप्ड ड्राइव इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा वह है गियर का क्या नाम है। तो यहाँ पर ये जो गियर दिया है आपको इसका नाम पूछा है। दो प्रकार के गियर जो कि जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक से एक गियर से दूसरा गियर ऑपरेट होता है। तो इस गियर का नाम पूछा है, तो यह गियर होता है स्पर गियर। ठीक है, स्पर गियर इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। इस तरीके से अपन ने तमाम क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि इस चैप्टर से थे। अगला नेक्स्ट नया चैप्टर आएगा जिस पर फिर अपन हाजिर होंगे। चैप्टर जो है अपना यह आपके सामने है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।